हे गाइस, दिस इज मनु एंड यू वाचिंग टेक टू टेक्निकल यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में। गाइस, अगर आप अपने बैंक में एफडी खुलवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा ब्याज दर दे रहा है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा बैंक है जो आपको सबसे ज़्यादा ब्याज दर देगा एफडी कराने के बाद। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि गाइस, दिसंबर महीने में कई बैंकों ने एचडीएफसी पर ब्याज दरों में 10 से 15 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इस साल अब तक भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 1.35% की कटौती की है। इस वजह से आपके लिए लोन लेना सस्ता हुआ है, लेकिन आपके निवेश पर मिलने वाला ब्याज भी घट गया है। रेपो रेट कट का असर फिक्स डिपॉजिट पर भी पड़ा है। दिसंबर महीने में कई बैंक ने एफडी पर ब्याज दरों में 10 से 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। देश में आर्थिक सुस्ती के माहौल के बीच यह उम्मीद की जा रही है कि रिजर्व बैंक आने वाले दिनों में रेपो रेट में और भी कटौती कर सकती है, जिसमें एफडी पर मिलने वाले ब्याज और घट सकते हैं। तो आइए गाइज, हम जानते हैं कि कैसे खुलवाएंगे। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना है तो किस तरह से खुलवाएंगे। देखिए, जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है वहाँ आसानी से एफडी अकाउंट खुलवाया जा सकता है। कुछ बैंक बिना सेविंग अकाउंट खुलवा देते हैं। एफडी खुलवाने के लिए नियमित अमाउंट बैंक के हिसाब से अलग होता है, लेकिन अधिकतम रकम की कोई सीमा नहीं होती है। एफडी कम से कम 7 दिनों के लिए और अधिकतम 10 सालों के लिए हो सकता है। एफडी पर मिलने वाला ब्याज दर टैक्सेबल होता है। अगर किसी एक वित्त वर्ष में आपको 10,000 से ज़्यादा ब्याज मिलता है तो बैंक टीडीएस काट लेता है। टीडीएस से बचने के लिए फॉर्म 15G और 15H भरना पड़ता है, जो कि बैंक में ही मिलता है। मैच्योर होने से पहले एफडी तोड़ने पर बैंक पेनाल्टी वसूल कर सकता है। एफडी के आधार पर बैंक आपको लोन दे सकता है। लोन की अधिकतम रकम आपके मूलधन का निश्चित हिस्सा हो सकता है। जितना बैंक में आपने एफडी खुलवाया उतना ही आपको लोन दे सकता है। एफडी की अवधि पूरा होने पर बैंक इसे खुद रिन्यू कर देता है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो इसकी जानकारी बैंक को अकाउंट खुलवाने के समय ही देना होगा। एफडी की अवधि पूरा होने पर बैंक इसे खुद रिन्यू कर देता है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो उसी समय आपको बताना होगा कि मेरा 10 साल के बाद से रिन्यू अकाउंट एफडी का नहीं रहेगा। डिजिटल इंडिया में बैंक अब नेट बैंकिंग के जरिए भी एफडी खुलवाने के विकल्प दे रहे हैं। आपको हम यहाँ यह बता रहे हैं कि अलग अलग अवधि के लिए बैंक एफडी पर सबसे ज़्यादा ब्याज कौन सा दे रहा है। तो चलिए जानते हैं कि एक साल के अंदर सबसे ज़्यादा एफडी पे ब्याज देने वाला बैंक कौन सा है। अगर आपका अवधि आपने एफडी करवाया है 1 साल का, तो बैंक का नाम हम बता देते हैं, लक्ष्मी बैंक। जैसा कि आपको इस स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, लक्ष्मी विलास बैंक जो है कि 7.5% ब्याज दर दे रहा है। 10,000 रुपये अगर आपका रहेगा तो 1 साल में 10,771 रुपये हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पे IDFC बैंक है, जो कि लक्ष्मी विलास बैंक के बराबर ही है। 7.5% ब्याज दे रहा है, जो कि 10,771 रुपये हो जाएंगे आपका 10,000 रुपये, जो कि 1 साल का आपने एफडी करवाया है तो। और यहाँ पे और नीचे आपको देखने को मिलेगा RBL बैंक, जो कि 7.45% के दर से ब्याज दे रहा है, जहाँ पे आपको 10,766 रुपये हो जाएंगे। अगर आप बंधन बैंक में कराना चाहते हैं तो 7.25% का ब्याज मिलेगा, जहाँ पे आपको 10,715 रुपये 1 साल का ब्याज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप यस बैंक में कराना चाहते हैं तो 7.25% का ब्याज आपको देगा यस बैंक। और इस बैंक आपको 1 साल में 10,745 रुपये देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 मैं बैंक का नाम बताऊंगा, तो ये 5 बैंक जो है अभी हाई लेवल पे ब्याज दे रहे हैं। ये 5 बैंक ही है, और भी बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कटौती कम है, जो ब्याज दरें कम हैं। तो अगर आपको खुलवाना है तो इसी 5 बैंक में से आप किसी एक बैंक में आप एफडी करवा के खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे तो आप बेल को, घंटे को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद।